हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हम अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 को हल कर रहे थे। और इस वीडियो में हम प्रश्न 5 को हल करेंगे। तो चलिए, प्रश्न 5 क्या है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। कहने का मतलब है कि 1/17 का जो दशमलव प्रसार बनेगा, उस दशमलव प्रसार में कितने अंक रिपीट होंगे। जैसे कि यदि हम उदाहरण से समझें कि 0.9999 इस प्रकार से बढ़ते हैं, तो इसमें कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। इसमें एक अंक यानी 9 रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार से हमें 1/17 के दशमलव प्रसार में बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम इसे हल करते हैं। और आगे क्या बोला गया था प्रश्न में, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यानी कि आप भाग दे करके दशमलव प्रसार को निकालिए और फिर बताइए कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, कहने का मतलब है। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम हल करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 में 17 से भाग लगाएंगे। तो हमने 1 में 17 से भाग लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 17 से। अब 1 17 से छोटा है तो हम 0 लगाएंगे, दशमलव लगा करके एक 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में फिर भी हमारा 10 17 से छोटा है तो एक 0 यहाँ बढ़ा करके एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम भाग देंगे तो हमारा भाग जाने वाला है 5 बार। 5 बार में यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बन जाएगा हमारा 85। और जब हम घटाएंगे तो बनेगा 15। ठीक है, 15 बना। अब हमारा चूंकि दशमलव लगा हुआ है और 15 17 से छोटा है, इसलिए हम एक 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे। और अब हमारा भाग जाएगा 8 बार। 17 8 136। ठीक है, 17 8 136 बन जाएगा। और अब हम इसे घटाएंगे। जब हम इसे घटाएंगे तो हमें मिलेगा 14। ठीक है, 14। अब हम एक 0 और बढ़ा लेंगे। एक 0 और बढ़ाने के बाद अब हम पुनः भाग लगाएंगे तो हमारा पुनः भाग जाएगा 8 बार। और यहाँ पर हमारा बन जाएगा 136। अब हम इसे घटा देंगे, घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4। ठीक है, 4 मिलेगा। अब हम एक 0 और बढ़ा लेंगे, फिर भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा अब 2 बार। 17 दूना 34, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो हमने अब 2 बार कर दिया भाग। 2 बार 34 बना। अब घटाएंगे तो हमारा बनने वाला है 6। ठीक है, 6 मिलेगा हमें। अब हम एक 0 और बढ़ा लेंगे और अब हमारा भाग जाएगा 3 बार। 17 दिए 51, 3 बार यहाँ पर हमने कर दिया 51। और अब हम घटा देंगे, घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और एक 0 हम बढ़ा लेंगे चूँकि दशमलव लगा हुआ है, 9 17 से छोटा है। ठीक है, इसलिए अब हम भाग देंगे 17 का तो अब हमारा भाग जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 बार जाएगा। 17 अपना 85, 5 बार भाग चला गया। और यहाँ पर कितना बन जाएगा, 17 अपना 85। अब हम 90 में से 85 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5। ठीक है, यहाँ हम लिख ले रहे हैं 5। अब हम एक 0 और बढ़ा लेंगे, एक 0 और बढ़ाया। अब हमारा भाग जाएगा 2 बार। ठीक है, अब हम फिर से 17 का भाग 50 में देंगे तो भाग जाएगा 2 बार। 2 बार गया तो यहाँ पर 34 बन जाएगा। अब हम घटा देंगे तो वही हमारा घटाने पे क्या निकलने वाला है, घटाने पे निकलेगा हमारा 16। ठीक है, अब एक 0 हम और बढ़ा लेंगे क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, हमें 0 की यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, बढ़ा लिया। अब हम भाग देंगे पुनः। अब हमारा भाग जाएगा 9 बार। 9 बार 17 नंबर 153 हो जाएगा यहाँ पर। और अब हम इसे घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ गया। अब 0 बढ़ा ली। अब हम देंगे पुनः 17 का भाग 70 में। ठीक है, तो हमारा भाग जाने वाला है 4 बार। हमारा भाग कितनी बार जाने वाला है, 4 बार। और यहाँ पर बन जाएगा 68। 17 चौके 68।
और अब हम घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 और 1 जीरो हम बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। 1 जीरो हमने बढ़ा ली और अब हम भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा एक बार और यहाँ पर बचने वाला कितना है, यहाँ पर बचेगा भाई 3 और 1 जीरो हम बढ़ा लेंगे। अब हम भाग देंगे सो एक बार जाएगा 17 बन जाएगा। इस प्रकार से अब हम 30 में से 17 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 13, ठीक है। अब हम 1 जीरो और बढ़ा लेंगे, 1 जीरो बढ़ा ली। अब हम भाग देंगे सो हमारा भाग जाएगा अब 9 बार और 9 बार में बनेगा 119, 17 सत्ते 119, ठीक है। 7 बार जाएगा भाग जाएगा 7 बार तो हमारा बनेगा 119। अब हम इसे घटाएंगे तो हमें मिलेगा 11 और 1 जीरो हम बढ़ा लेंगे, ठीक है, बढ़ा ली। अब हम पुनः भाग देंगे, 17 से लगाएंगे इसमें भाग तो हमारा भाग जाने वाला है 6 बार और यहाँ पर बन जाएगा 102, 17 छक्का 102 और यहाँ पर बचेगा हमारा 8। 1 जीरो बढ़ाएंगे 17 से पुनः भाग लगाएंगे, 17 से जब हम पुनः भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा 4 बार और यहाँ पर बन जाएगा 68, ठीक है ना, 68 बन जाएगा। अब जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 12 और 1 जीरो और लगाएंगे। अब हम पुनः भाग लगाएंगे तो हमारा भाग जाएगा 7 बार, ठीक है, 7 बार तो यहाँ बन जाएगा 119 और जब हम इसे घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 1। अब देखिएगा हमने 1 में 17 से भाग देना स्टार्ट किया था और यहाँ पर पुनः कितना आ गया है, 1 आ गया है, यानी कि यदि हम फिर से इसमें भाग देंगे तो फिर हमें यही संख्या मिलेगी, ये वाली जो ये है ना, ये पूरी संख्या अपन को मिलेगी। यानी कि अब इतने अंक हमारे बार बार आएंगे, ठीक है, इतने अंक जो इतनी ये अपनी संख्या है ये बार बार रिपीट होगी, ठीक है ना। तो अब गिन लेते, हमें प्रश्न में पूछा गया था कितने अंक हैं, मतलब कि पुनरावृत्ति खंड में कितने अंक हैं जो बार बार आएंगे। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16 अंक है। तो अपन लोग लिख देंगे 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में 16 अंक हैं, ठीक है। तो यही अब हम लिख रहे हैं, हल में आपको लिखना है, ठीक है, ये भी आपको पूरी प्रोसेस दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिएगा अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पर हमारी जगह नहीं है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में 17 अंक होंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आप अतः भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से ये भाषा जो है आपको इस कैलकुलेशन के नीचे लिखनी है, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।